गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और थोड़ा 5 मिनट का 5-6 मिनट का टाइमिंग का थोड़ा चला जाता है वो सिस्टम सेटअप करते हुए, सब स्टार्ट वार्ट करते हुए। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज हम फिजिक्स के तीसरे लाइव क्लास पर हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। आप पहले लाइव क्लास से बने हुए हैं और आज जो है हम कुछ नया सीखने वाले हैं। हर बार हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए कंसेप्ट और कुछ नया एनर्जी का जो आपका एक कॉन्फिडेंस है वो उसको बढ़ाएं। ठीक है, चलिए सो कंटिन्यू द क्लास। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी सभी लोग आए हुए हैं, ये सारे चित परिचित नाम अब हो गए हैं और सारे हैं, रेगुलर ही आ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में हम सभी आपसे बात करेंगे। पिछले क्लास में जो है हमने लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड चीजें सीखी और उससे रिलेटेड जो है हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। एंड आई थिंक सो दैट्स एनफ टू अंडरस्टैंड एंड कवर द चैप्टर। बाकी आपकी मेहनत है कि आप उसको कैसे कवर करते हैं। और एक टॉपिक और हमारे पास है, वो है वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर हमारे पास है। सो वर्क एनर्जी पावर ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने दे रखा है, तो मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं यहाँ पर डिटेल में जो है आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। बट अगर हम बात करें कि न्यूमेरिकली अगर हम बात करेंगे तो मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि वर्क एनर्जी चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। जैसे लॉज ऑफ मोशन बहुत ही स्कोरिंग है, वर्क एनर्जी भी बहुत ही स्कोरिंग है। और हाँ, वर्क एनर्जी में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वर्क एनर्जी में ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जिसको अगर अच्छे से सीख लिया जाए तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनको सॉल्व करने के बाद जो है आप बहुत आसानी से अपने मार्क्स को एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और वैसा ही चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो लॉज ऑफ मोशन पे अब आपका इट्स योर ड्यूटी, अब आपका काम है भाई कि आप इसको काम करेंगे, ध्यान देंगे, जो भी करेंगे ये सब आपके हाथों में है। ध्यान दीजिएगा। अब मेरे हाथों में जो है ना, जो मेरे हाथों में है वो मैं आपको करवा रहा हूं। बाकी अब आपके हाथों में जो है वो आप कीजिए। तो आप सभी लोग आए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि रेगुलर आ रहे हैं। कुछ सीखने की ललक है कि भाई कुछ सीखना है। और कहीं ना कहीं ये बात आती है कि भाई जब हम कुछ सीखने के लिए आते हैं तो इंतजार भी करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि कुछ इंतजार हम आपसे करवा देते हैं। सो वर्क एनर्जी स्टार्ट करते हैं। पहले एक समराइज ब्रीफ कर देता हूं एंड देन जो है मैं इसके मेन पॉइंट पे आके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। मुझे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा जो है जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनके साथ काम कर लिया जाए। स्कोरिंग चैप्टर जिससे कि आप जब एग्जाम में बैठें तो सबसे पहले ये स्कोर करने वाले क्वेश्चंस को कर लें तो आपका पासिंग मार्क्स तक आप आसानी से पहुंच जाए। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखते आदमी की जिंदगी में क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान है। रोटी कपड़ा और मकान आदमी को मिल जाए अगर, उसके बाद वो एक्स्ट्रा लाइफ में चीजें ऐड करता जाता है, ऐड करता जाता है, ऐड करता जाता है। तो वैसे ही पहले तो आप कुछ चीजों को बढ़िया से मतलब पकड़ के रखो कि भाई ये चीजें अगर हमारे पास आ जाए तो हम जो है बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम कर पाएंगे। ठीक है, अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी आ रहे हैं। मैं हर किसी का पर्सनल गुड मॉर्निंग तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं इकट्ठा गुड मॉर्निंग जरूर कर देता हूं आपको। ठीक है, चलिए। सो वर्क एनर्जी एंड पावर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि वर्क होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? क्या सर वो वर्क होता है? मैं ब्रीफ में जाऊंगा, डिटेल नहीं जाऊंगा। क्या वो वर्क होता है जिस वर्क को हम करते हैं या इसे हम पढ़ाई कर रहे हैं या बाकी चीजें कर रहे हैं, क्या ये वही वर्क है? सो वर्क का अलग अलग तरीका है। अगर अलग अलग मीनिंग में जाएंगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे आप वर्क की बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स कहता है वर्क के लिए दो चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? केवल दो चीजें चाहिए।
फटाफट बताएंगे कौन सी दो चीजें चाहिए। तो पहला फोर्स चाहिए, दूसरा डिस्टेंस चाहिए। कहता है देखिए अगर मान के चलिए मैं ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है, और मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, तो अगर मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तो मुझे ना फोर्स लगने के बाद, खाली फोर्स लगना इनफ नहीं है, फोर्स लगने के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना जरूरी है। अगर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, दैट मीन ये हमारा वर्क नहीं माना जाएगा। बात समझिए यहां पर, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस दोनों चीजें होनी चाहिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि जो फोर्स लगेगा और जो डिस्टेंस का मतलब जो हम मूव कर रहे हैं उसका जो डायरेक्शन होगा, क्या वो हमेशा एक ही लाइन में होगा? क्या ये हमेशा एक मतलब स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा? नहीं, हम बचपन से ऐसा पढ़ते तो हैं, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचिए ना, जब आप किसी चीज को उठाने के लिए जाते हैं या किसी चीज को धक्का देते हैं, तो हर बार थोड़ी ना आप जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में धक्का देते हैं। कई बार ऐसे करके भी फोर्स लगाना होता है, कई बार ऐसे करके फोर्स लगाना होता है। तो भाई जो एंगल आप क्रिएट कर रहे हो फोर्स का, और वो उधर की ओर मूव कर रहा है, तो वहां कोई ना कोई एंगल क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे। बात समझिए। सो इसीलिए जो है यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि फोर्स और जो आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, इनके बीच में एक एंगल भी होना चाहिए। मतलब इन तीन चीजों का रिक्वायरमेंट होगा, फोर्स, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना गया है, और इन दोनों के बीच में एंगल। जब आप बेसिक मेरा फिजिक्स का क्लास पढ़ेंगे तो उसमें मैंने इस चीज का जिक्र किया है कि जब आप कोई भी दो वेक्टर के बीच के एंगल के साथ बात करते हैं तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, आई होप आपका रिवीजन हो जाएगा। एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, नहीं मतलब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली जो आपको देता है वो क्या देता है? तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट आपको देता है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट आपको देता है कि आप जो भी वेक्टर्स की बात कर रहे हो तो वहां पर क्या एंगल वाइज काम हो रहा है, ये आपको बताता है। जैसे कि देखिए अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक नहीं है, ध्यान दो, हम ये नहीं सीखने वाले, मैं केवल आपको एक समराइज कर दे रहा हूं। और एक होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो ये मिलेगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यहां वेक्टर के साथ लगा दो। आज बहुत कुछ सिखाना है मुझे, बने रहिएगा, कुछ ना कुछ सिखाकर ही भेजूंगा। ये हो गया ए बी कॉस थीटा। सो बेसिकली ये जो हम वर्क ले रहे हैं ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, ये फोर्स हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, इसका चाहिए डॉट प्रोडक्ट। क्या चाहिए? इसका चाहिए डॉट प्रोडक्ट। अब इसका अगर डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो हम सिंपली लिख देंगे एफ डी कॉस थीटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ा नहीं रहा, मैं समराइज कर रहा हूं केवल। फिजिक्स जितनी बार देखोगे उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और वो भी तब जब आपको कोई फटाफट चीजें बता रहा हो, तो इससे प्लस पॉइंट और कहाँ होगा, क्योंकि और कोई वीडियो देखने जाएंगे वो बड़ा लेंदी से मिलेगा। इससे शॉर्ट रिवीजन, आपका काम आसान कर रहा हूं मैं एनर्जी और पावर के बारे में बाद में पढ़ूंगा। सो वर्क यहाँ पर हो गया, ये हमने चीजें दे दिया। नॉर्मल भी क्वेश्चंस अगर हमारे पास आता है तो जैसे कि एक तो ऐसा कंडीशन है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस रास्ते पे ये पड़ा हुआ है, हमने ना यहाँ पर एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद जो है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया। डेट मीन व्हाट कि ये ने इसने जो है एस डिस्टेंस कहिए या डी डिस्टेंस कहिए, इसने जो है ट्रेवल किया है। क्या किया है? ट्रेवल किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप एंगल की बात करोगे तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? जो एफ है ना वहीं पर डी का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में आपको मिल रहा है, डी भी इसी डायरेक्शन में है, तो अभी एंगल 0 डिग्री है कि नहीं? और कॉस 0 डिग्री का मीनिंग 1 होता है, आप सभी जानते हैं कॉस 0 डिग्री 1 होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा का मेंशन नहीं भी करेंगे तो बचपन से पढ़ाया गया W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां पर एकदम कंडीशनली फिक्स था कि वो एक ही डायरेक्शन में होगा, कॉस थीटा का नेसेसरी नहीं होगा, जरूरत ही नहीं होगा। लेकिन लेट बी सपोज क्या होगा यदि ये ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है यहां से यहां तक, है ना, मूव तो कर रहा है, लेकिन मूव करवाने में जो लगने वाला फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है जैसे ऐसे फोर्स लग रहा है।
ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ध्यान सुनो, फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है। अब इसका ये मूवमेंट किधर की ओर हो रहा है, डी इधर की हो रहा है, यहाँ बन रहा है एंगल थीटा। सो यहाँ पर मामला थोड़ा सा फंस जाता है, यहाँ मामला अटक जाता है, इसलिए हमें इस थीटा की जरूरत होती है। छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप खुद सोल्व कर लोगे, कि इसमें बोलेगा कि आता है 1 मार्क्स का आता है, इसको आप हल्के मत लो, 1 मार्क्स में आता है कि इतना वर्क लग रहा है, इतना डिस्टेंस जा रहा है, तो कितना होगा। तो बस इतना आप ध्यान रखना। यहाँ पर एक मैं चीज सिखा देता हूं कि आपका जो डी है वो मीटर में होना चाहिए, एकदम नोट कर लो ये चीजें। एफ जो है वो न्यूटन में होना चाहिए, तो वर्क आपको जूल में मिलेगा। तो इस यूनिट का केवल ध्यान रखना। हो सकता है डी का अगर आपको सेंटीमीटर में दे दे या मीटर से हट के कुछ और डिस्टेंस दे दे, तो सबसे पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, न्यूटन तो न्यूटन ही रहेगा और बाकी वर्क अपना जूल में चला जाएगा। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, और यहां पर हम लोग देखते हैं अब आगे हमारा क्या है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम क्या समझने वाले हैं, इसको हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो जनरली आपने जो है W = F × D देख लिया, एवरीथिंग ओके, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा जा रहा है। इससे रिलेटेड हम सवाल भी सोल्व कर देंगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय हमारा बहुत ही कीमती है, 11 ऐसे ही बच गया, 11:04 ऐसे ही हो गया है नहीं, तो हमें फटाफट काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिखाना बहुत कुछ है, समय की पाबंदी है। तो यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट हम एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, जब आप एनर्जी की बात करते हो तो मैं थोड़ा आपको समराइज करूंगा एनर्जी के बारे में। एनर्जी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और बहुत लोगों को लगता होगा कि एनर्जी मतलब नॉर्मल जूल में हो गया या बाकी चीजें हो गई। एनर्जी की जब बात करते हैं, एनर्जी के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है। देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इतने तरह का एनर्जी है। मतलब जहां भी आपको मतलब ऐसा लगता है, एनर्जी का डेफिनेशन पूछेगा, कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा, उसी से तो कार्य करते हो आप, कार्य उसी से करते हो ना। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ये तो डेफिनेशन है, आप सभी जानते हैं, ये कोई नई चीज है नहीं। बट इस एनर्जी में जितने तरह की एनर्जी हम पढ़ते हैं, उससे कितने चैप्टर बन गए। जैसे लाइट एनर्जी, तो एक लाइट वाला चैप्टर बन गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर बन गया ना। ये मतलब एक एक एनर्जी की बात करते हैं तो अलग अलग चीजें चली जाती है, राइट। तो हमें जो अभी यहाँ पर पढ़ना है, बेसिकली बहुत तरह की एनर्जी होते हैं, लेकिन हमें 2 तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ना है। कितने तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ना है, केवल 2 तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ना है। बेसिकली एक ही पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी उसको बोलते हैं, लेकिन मैं इसको 2 बोल देता हूं। पहला है काइनेटिक एनर्जी, इसमें बहुत बढ़िया सवाल आता है डब्ल्यू थ्योरम के नाम से, और उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डब्ल्यू थ्योरम आता है, उसको डब्ल्यू थ्योरम अप्लाई करना होता है, 2 मार्क्स का सवाल होता है, आराम से सोल्व हो जाता है। यहाँ फोकस रखो, यहाँ एक एक पॉइंट। मैं जब यहाँ अगर खड़ा हूं ना, लाइव ले रहा हूँ 1 घंटे के लिए, तो मैं बकवास करने के लिए कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा, ठीक है। और मैं कुछ आया हूं तो सोच समझ के आया हूं, कुछ सिखाना है, तो इसीलिए आप सभी को ध्यान देना है, दिमाग को यहाँ रखना है। काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, कई बार के लिख देता है। एंड यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, देख रहे हो मेरा हाथ और मेरी आवाज कैसे जल्दी जल्दी निकल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अपने टाइम से पहले इसको करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा। आपसे ज्यादा बेचैनी मेरे अंदर है कि इसको मैं जल्दी कंप्लीट करवाऊं, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराना है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी के टाइप हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और इन दोनों को अगर आप समराइज कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार समराइज कर देते हैं, फिर हम कोई सवाल पे आएंगे तो हमें सवाल करने में भी अच्छा लगेगा, जब हमें पता होगा तो थोड़ा फील करवा देते हैं आपको। हो सकता है आपने पहले फॉर्मूला के बेस पे पढ़ा हो, लेकिन अब मैं आपको फील करवाता हूं कि एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, और कैसे ये दोनों को दोनों जो है मैकेनिकल एनर्जी से मतलब कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे हम काइनेटिक एनर्जी आते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है अपना, वो होता है 12 mv²। अब इस बात को आप समझिए कि आपको अलग से किसी डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको 12 mv² समझ में आता है तो। क्योंकि 12 mv² में क्या लिखा हुआ है, मास, ये मास है और ये है वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी तो उसका होता है ना जो मोशन में होता है, कभी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का तो
रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का तो कभी वेलोसिटी हो ही नहीं सकता, वो जब रेस्ट में तो काहे कि उसकी वेलोसिटी, बात समझो यहाँ पे। तो अगर कोई मोशन में है तभी काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये मैं आपको थोड़ा सा फील करवा देता हूं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जा सके, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, जब आप दौड़ते हैं या कोई भी रनिंग वाला काम करते हैं, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है मुख्य भूमिका में होता है। कैसे मेन होता है उसको हम समझाते हैं। देखिए, अगर आप मास को बढ़ाएंगे ना, अगर आप मास को इंक्रीज करेंगे, बात समझिए यहां पे, क्या करेंगे, मास को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मास को इंक्रीज करेंगे तो केवल थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जितना मास 2 गुना किया, काइनेटिक 2 गुना हो गया। मास 3 गुना किया, काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो गया। मास 4 गुना किया, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गया। लेकिन वेलोसिटी वाले केस में कमाल हो जाता है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप वेलोसिटी को 2 टाइम करेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर 4 गुना बड़ा हो जाएगा। अगर आप वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 गुना बढ़ जाएगा। और अगर आप वेलोसिटी को 4 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है 16 गुना बड़ा हो जाएगा। और कमाल हो जाता है, जब हम साइकिल वगैरह चलाते हैं वहां पे, तो हम कभी भी मास नहीं बढ़ाते हैं, पैडल मारते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। और जैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, उसके स्क्वायर के मतलब प्रोपोर्शनल में हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और हमारी साइकिल जो है एकदम दौड़ने लग जाती है। ऐसा ही होता है, या जब हम दौड़ते हैं तो हमारी वेलोसिटी भी इसी केस पे चलता है। तो ये मैंने आपको फील करा है। बाकी आप एवरीथिंग जो कि आप सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है भाई किस में होता है, तो जूल में ही होगा, एनर्जी का फॉर्म है। तो बस बाकी आप कर लोगे, मुझे इसके आगे जो है इन चीजों में नहीं कराना है। नाउ अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आपको बताता है स्थितिज ऊर्जा, बोलते हैं हिंदी में। मतलब आपकी जो स्थिति है, आप कहां पर एक्चुअली उस चीज को देता है। जैसे मान के चलिए, अगर मैं ड्रॉ करूं इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं, एक ऐसा मैंने सिस्टम ड्रॉ किया है। यहां पर ये ग्राउंड है, ये क्या है, ये यहां ग्राउंड है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए जी, यहां पर आप खड़े हैं, यहां पर आप खड़े हैं, इसके यहां पर खड़े हैं। अगर यहां पर हमें फाइंड आउट करना होगा कि यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वो हाइट पर डिपेंड करता है। वैसे तो केमिस्ट्री के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग को भी साथ में कंबाइन करके बोलता है, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट तक को बताता है। बट हम केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में जो है एकदम सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और इसमें आपको क्या मालूम होना चाहिए, तो आपको वही वाला फंडा अपनाने वाले हैं हम लोग। कौन सा फंडा अपनाने वाले हैं, जिसमें W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आपने किया था। लेकिन यहां पर जो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आप कर रहे हो ना, ठीक है, एफ इंटू डी कर रहे हो, यहां जो आपका एफ लगेगा वो कौन सा एफ लगेगा, तो आपका लगेगा जो धरती आपको नीचे की ओर ग्रेविटी का फोर्स खींच रही है ना, mg, ये वाला लग जाएगा mg। आपको अलग से याद ही मतलब रखने का कोई ट्रिक ही नहीं लगाना है पोटेंशियल एनर्जी को। और डी की जगह पर क्या लोगे आप, तो डी की जगह पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर, ग्राउंड से कितनी हाइट पर आप हैं। तो लेट बी सपोज ग्राउंड से आप इतनी हाइट पर हैं, ठीक है ना, ग्राउंड से आप इतनी हाइट पर हैं, और ये आपका मान के चलिए एज हाइट है। हमेशा हम ऐसे नहीं मेजरमेंट करेंगे कि ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ना ना ना, ये सब नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर ग्राउंड से कितने ऊंचाई पर है, और यहां लगा दो एच। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है mgh होता है। क्या होता है फॉर्मूला, mgh इसका फॉर्मूला होता है। फटाफट हम देखिए करते जा रहे हैं आपको समझाने के लिए केवल। तो mgh अगर इसका फॉर्मूला है, यानी कि आपको मास मालूम होना चाहिए, g तो जिंदाबाद है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, कितने लोगों को पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, बताएंगे जरा, कुछ इंटरेक्ट कर लिया जाए आप लोगों से। कैनथ सैफी 9.8, वेरी गुड। देखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। साकेत रंजन 9.8, सबका जवाब बिल्कुल सही है। ट्विंकल स्टार 9.8, बहुत बढ़िया।
आप लोग इंटरेक्ट करते हैं तो लगता है कि हम आपके सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं। अमृत प्रीति 9.8। स्पेशल केस में जब वो ब्रैकेट में लिख के देगा ना 10 की वैल्यू, तब आप 10 की वैल्यू लेना, अदरवाइज 9.8 में अपना काम बिंदास तरीके से चलने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाइट तो आपको पता करना होगा कि सवाल में कितना और कैसे दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। मोटिवेशनल भी ताल्लुक ने दिया 9.8 मीटर सेकंड मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक होगा, वो लिखना चाह रहे होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मैं आपको आगे बता रहा हूं कि कैसे कोरिलेट करता है। मैंने यहां क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। सो मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइन करके चलता है। इसको और आपको फील करवाते हैं, आइए यहां पर आपको समझाते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देंगे। देखिए मान के चलिए कि एक टंकी है ना, एक टंकी है, छत पे रखा हुआ है, सबके घरों में रखा होता है ना, टंकी रखा होता है। तो टंकी अगर छत पे रखा हुआ है, उसके अंदर पानी है। अब टंकी के अंदर पानी का मास चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर, वो हम मेंशन सवाल सोल्व करेंगे तब करेंगे। बट एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर अभी जब वो टंकी के अंदर पानी रेस्ट में है तो वो कोई ना कोई एनर्जी के फॉर्म में, चलिए मैं क्या बताऊं आप ही बता दीजिए मुझे। सो आप मुझे बताएंगे टंकी में पानी रखा हुआ है, वो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में अभी है? पानी गिर नहीं रहा है, टंकी में ही पानी है, वो किस फॉर्म में है? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? बताइए। पोटेंशियल फॉर्म। वेरी गुड, कैनस सैफी ने जवाब दिया है, अक्षय राजदान ने भी दिया है। रेस्ट, रेस्ट तो ठीक है, पर वो पोटेंशियल एनर्जी जाएगा। ट्विंकल स्टार, वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वैसे ही जब वो पानी नीचे गिरने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी लेना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? वो काइनेटिक एनर्जी लेना शुरू कर देगा। अब बात समझिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, बस इसको आप समझिए थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए यहां पर एक गेंद है ना, ये एक बॉल है, मान लो इसका मास m है, ये एक बॉल है, इसका मास m है। अभी ये सबसे ऊपर रखा हुआ है ना, तो अभी ये रेस्ट में, मान के चलो यहां पर ये रेस्ट में है, यहां पर क्या है? ये रेस्ट में है यहां पे, और नीचे अपना ग्राउंड है, ये मान के चलो ये ग्राउंड है, ये अपना ग्राउंड है। एक्चुअली में आपको फील करवाते हैं ना कि यहां पर क्या सिचुएशन है यहां पे। तो अगर ये अपना ग्राउंड है तो आपको क्या लगता है यहां पर अभी अगर मैं बात करूं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना? मान के चलते हैं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, लेट बी सपोज, मान लेते हैं आपके लिए। यहां बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना? ये पॉइंट ए मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना अभी रेस्ट में? वहां पर वो कितना काइनेटिक एनर्जी बताइए? 0। वेरी गुड, 0 जूल। इस पे सवाल पूछा है भाई, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। किस ईयर में पूछा है मुझे ध्यान नहीं है, बट इस पे सवाल क्वेश्चंस पूछा है। सेम बॉल दिया था और ये कैलकुलेशंस दिया था और उसके ऊपर उसको सेट करना था, इसको हल्के मत लो। उसके बाद जो है अब ये थोड़ा मूवमेंट में आया, मोशन में आया, तो मूवमेंट मोशन में आया, चलिए यहां पर आ गया ये, ठीक है ना। अब यहां इसको हम बोल देते हैं पॉइंट बी। क्या बोल देते हैं? पॉइंट बी बोल देते हैं। दूसरी बात, इन दोनों को आप अगर ऐड कीजिएगा तो पीई प्लस केई कितना मिल रहा है? 100 जूल ही मिलेगा आपको, है ना, ऐड करने पर। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। सो अगर हम पॉइंट बी पे आ जाएंगे तो पॉइंट बी पे मान लीजिए कि अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 80 जूल हो गई। कितना हो गया? 80 जूल हो गया। तो क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? कितना होगा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे? बताइए मुझे, कुछ क्वेश्चंस भी कराने हैं। ट्वेंटी जूल। एक्सीलेंस, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने।
20 जूल। और अभी भी इनको अगर ऐड करेंगे ना हम लोग, P प्लस के 80 प्लस 20 यानी कि 100 जूल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जब से लाइव क्लास मैंने लिया है, मेरे व्हाट्सएप पे चैट का रफ्तार बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा मैसेज आने लग गए हैं। वैसे खुशी की बात है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल निकाल के हम समय दे देते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स लोग मेरा कोर्स परचेज कर रहे हैं इस बात को लेकर कि इस तरह हम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। देखो, एक होता है खाली पास करना, तो हम भी कहेंगे ठीक है यार ले लो मेरा कोर्स, पास ही तो करना है। पर जब कोई विद्यार्थी बोलता है सर मुझे 75% लाना है, मुझे 80% लाना है, इसलिए हम आपका कोर्स ले रहे हैं, तो दिल बड़ा गार्डन गार्डन हो जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, आगे बढ़िए, कुछ भी हम आपके साथ हैं एकदम से। क्योंकि जब विद्यार्थी की सफलता होती है और अच्छे नंबर लाता है तो वही मेरी पहचान है। वैसे मेरे मुंह, चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोल दूं, बोलने से क्या है, पर एक्चुअली में जो नंबर आप लाएंगे उससे पता चलेगा मैं कैसा पढ़ाता हूं, मेरा क्या, मेरे अंदर काबिलियत है। आगे बात करते हैं। तो ये आगे आते हैं, मान के चलिए यहां पर आते हैं, और यहां पर जब आ गए कहिए सर एक बात बताइए, आप बॉल को छोटा करते जा रहे हैं, ऊपर थोड़ा बड़ा था, नीचे और थोड़ा छोटा, आप तो और छोटा कर दिया, मतलब साइज मेरे हाथों से छोटा हो रहा है। ऐसा नहीं कि ऊपर से गिरते गिरते बॉल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप मान के चलिए ले लेते हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है, लेट बी सपोज कि वो हो गया 40 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली आप बोल देंगे 60 जूल, ये पूछने की जरूरत नहीं है, और अभी भी ऐड करेंगे तो 100 जूल ही मिलेगा। ठीक है, अब जो है लेट बी सपोज एक लास्ट ग्राउंड वाला सिचुएशन ले लेते हैं, ये सिचुएशन ले लेते हैं पॉइंट डी का। तो पॉइंट डी पर जब हम आएंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0 और काइनेटिक एनर्जी हो गया, मतलब इसके जस्ट पहले तक, टच होने के पहले तक, टच इसको हटा देता हूं, टच होने के पहले तक, टच होने के एकदम पहले तक यहां पे काइनेटिक एनर्जी 100 जूल। ठीक है, अभी भी जोड़ेंगे तो आपको 100 जूल मिलेगा। ये किस पे काम करता है, बिल्कुल मिलने आइए जो भी मिलना चाहते हैं एग्जाम के बाद। तो अब क्या है कि जैसे अब हमने देखा कि समझ में आ गया कि हाँ वाकई में जो है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के जो हम ऐड करते हैं तो हमारा कंजर्व होता है। बाकी इससे रिलेटेड सवाल होगा देख लेना। देखो मैंने पहले कहा है कि मैं चैप्टर के बिल्कुल अंदर अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे प्रमोशन वीडियो खाली बनाना होता, अगर मुझे केवल अपने कोर्स को बेचने के चक्कर में लाइव आना होता, तो मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बोलता, मैं इतनी जल्दी चीजें क्यों करवाता, मैं आराम से बोलता, टाइम पास करता रहता, आता आराम से बोलता, ये यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये जाएगा, वो आप भी कहते हैं ठीक है सर, तो वो तो नहीं कर रहे ना। हमारा एक जल्दी जल्दी थोड़ा करवा देते हैं, कुछ यूजफुल चीजें हो जाए भाई, है ना, जिससे कि आपका लाभ हो जाए। भाई आप मेरा कोर्स परचेज करें या ना करें, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी यूट्यूब की फैमिली है, हमारा जो काम अपना काम करेंगे, इतना तो बनता ही है ना कि हम अपना कुछ काम करें, इस चैनल से हम ग्रो किए हैं, बाकी तो पूरी पब्लिक है आने के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि हम अगर पावर की बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक रह गया ना, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर था, फिर एक आएंगे डब्ल्यू थ्योरम पे, उस पर हम सवाल करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम पावर की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट पावर, पावर को शक्ति कहते हैं, पावर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं पावर को। कहते हैं ना पावर का मतलब होता है कि तुम्हारा कितना पावर है बताना, तो बोलता मेरा पावर तुम जानते नहीं हो, मेरी पहुंच मंत्रियों तक है। अच्छा जी, तो उसका पावर है मतलब क्या, पावर है मतलब क्या, हमारे चाचा विधायक हैं, मतलब क्या कि जो काम आप 1 महीना में कराओगे वो 1 दिन में 1 घंटे में करवा देगा। मतलब कोई भी काम करवाने के लिए जो है समय कम पड़ेगा, काम हो रहा है, समय, 2 चीजों का जिक्र हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो कि दीवार तोड़ना है, तो बोले दीवार तोड़ने में मजदूर आएगा 1 दिन लगेगा, बोले हमारे पास पावर है तोड़ने का, मार देंगे गिर जाएगा दीवार, तो क्या है उसने कम समय में दीवार को तोड़ दिया है। तो यहां पर जो पावर होता है ना, उसका मतलब यही होता है कि आपने कितना वर्क किया है और कितने टाइम में किया है, खाली इतना मालूम होना चाहिए। मतलब ये जाता है W/T, क्या जाता है, W/T जाता है, वर्क और टाइम जाता है, बोलते पावर, देखो इसी को पावर कहते हैं। तो पावर का एक्चुअल मीनिंग है ये, तो कहीं भी जाएगा तो आप सिंपल समझिए P = W/T, जिसमें अगर हम इसको लेके आ जाएं तो यहां पर जो है
आप देखिए क्या इसका मीनिंग जाएगा, W जाएगा जूल में, ये जाएगा सेकंड में, और ये जाएगा वाट में। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है जो हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, हम जो है आगे हम बात करते हैं कि इस पे नॉर्मल जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो बोल देगा कि आपका इतना वर्क किया गया है, इतना जूल है, इतना टाइम लगा है। तो बस इस चीज का आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो यूनिट हम ले रहे हैं, देखो सारा खेल यूनिट में होता है, अगर यूनिट में गड़बड़ कर दिए आपका जो है सवाल सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। और ये जो एग्जामिनर होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं, उनका 50-60% दिमाग माइंडसेट यही होता है कि सामने वाले को दिखाओ बहुत इजी है, लेकिन यूनिट में कंफ्यूज कर दो, ताकि जब आप गलत करें तो आप मिस्टेक खा जाए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए कई बार किलोवाट लेता है। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, जिसको 10 की पावर 3 वाट भी कहते हैं। कई बार मेगावाट की बात करेगा तो 1 मेगावाट जो होता है वो 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। ऐसे करके मेगावाट इसका किलोवाट इस तरीके से बात करता है, और इसके रिलेटेड सवाल यहाँ पर आपको पूछता है। अब वो टॉपिक पता नहीं, वो यूनिट वाला सिस्टम इसमें दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक सवाल देते यहाँ पर एक टॉपिक और बताता हूं जो VVI है और कई बार ये पूछ चुका है, और ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं दे रहा हूं कैलकुलेशन आपको, देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। वो पूछता है कि 1 किलोवाट आवर, बेसिकली पता है क्या होता है, 1 किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट कहते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। इसको हमारे वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने बताया होगा। अगर वहां ना समझ में आए तो फिर मैं लाइव क्लास में ही बता दूंगा। तो 1 किलोवाट आवर यूनिट जो घर में बिजली बिल कैलकुलेट होता है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू, इसको बोलता है कितना जूल होगा, इसको जूल में बताइए। बेसिकली ये हमारा सवाल है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, या अगर इसको और करना होगा 2 मार्क्स में, तो सवाल में देखते हैं 2 पार्ट में पूछता है, ए और बी, तो उसमें 1 पार्ट में दे देगा ये। तो अब देखिए मतलब इसकी औकात 1 नंबर से ज्यादा की नहीं है, अब जबरदस्ती कर दे तो अलग बात है। तो यहां पर जो है कैसे निकलेगा इसको समझते हैं। जब आप 1 किलोवाट आवर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो जूल हम तब ले रहे हैं जब टाइम को सेकंड में ले रहे हैं। ध्यान देना मेरी बात को, टाइम जब सेकंड में ले रहे हैं, पावर को वॉट में ले रहे हैं, तब जाकर हम इसको जूल में बोल रहे हैं। यानी अगर आपको जूल में जूल से संबंध रखना है, जूल में कुछ चीजें काम करनी है, तो पावर को कंपलसरी है वाट में कर दो और टाइम को सेकंड में कर दो। अच्छा एक बात और, ये आप लोग का व्यूज बहुत बढ़िया है, बढ़िया व्यूज आ रहा है, पर लाइक बहुत कम है। अब पता नहीं लाइक से क्या होता नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे टीचरों को सुना था कभी कभी लाइव में, जल्दी जल्दी लाइक करो लाइक करो। हमें तो इसका समझ नहीं आता है कि पता नहीं लाइक क्यों करना है। लाइक विद्यार्थी करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट में सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि 1000 वाट आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 1000 वाट ले रहे हैं, मल्टीप्लाई 1 आवर। अब आवर को भी सेकंड में कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड में। तो सेकंड में आप बताएंगे मुझे कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है। ये सवाल मुझसे मेरे पड़ोसी ने पूछा था जब मैं 4th क्लास में था, और मैं जवाब देने में असमर्थ हो गया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मैथ कमजोर है क्या। ट्विंकल स्टार ने कहा 60 सेकेंड, साकेत रंजन ने कहा 3600 सेकेंड, मोटिवेशनल विदालोक ने कहा 36 सेकेंड, और क्या लिखा है, मुसाहिद खान ने कहा है, सब बढ़िया जवाब दे रहा है। अमृतप्रीत ने बहुत बढ़िया, 36 सेकेंड होता ही है। और उस दिन मुझे बड़ा एम्बेरेस फील हुआ था कि यार ये स्कूल गया नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, इसने मुझसे पूछा, मैं स्कूल जाता हूं, मैं जवाब नहीं दे पाया। लास्ट में बताया कि 3600 सेकेंड होता है। मैंने कहा अच्छा, तो बगल के चाचा जी उन्होंने पूछ लिया था। तो देखिए ये 1000 हो गया और मल्टीप्लाई कीजिए 3600, ठीक है। अब ये अपना जूल में आ गया, किस में आ गया, जूल में आ गया ये। तो जब ये अपना जूल में आ गया तो इसको सेट कीजिए। एक काम कीजिए, इसको ना बना दो 36, क्या बना दो, 36 बना दो, और बाकी जितना जीरो है ना एक लाइन में डाल दो। कितना जीरो, 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद एक काम करो, 36 को ऐसे लिखो 3.6 गुना 10 यानी 3 × 6 × 10। भाई अगर हमें 20 को लिखना होगा तो 2 × 10 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, 50 को 5 × 10 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना,
मतलब ये है कि भाई अगर हम 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें 36 ही मिलने वाला है। और यहां पर कितना हो गया 10 की पावर 5। ये क्यों बेचारा अलग रहेगा, इसको भी भेजो अपने लोगों के बीच में। तो ये चला गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इज द राइट आंसर। मतलब अगर आपसे बोले अब से कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, पर्सनल कोई काउंसलिंग करनी हो, स्टडी से रिलेटेड करनी हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप पर्सनल तो रहा नहीं, पब्लिक ही है, बट चैट पर्सनल है। तो ये जो है आपका ये है। अब तो हमने अपने ऐप में ना वो मतलब आपको व्हाट्सएप आइकॉन दे दिया, डायरेक्ट नंबर सेव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिए। नाउ अब जिसका मैं इंतजार कर रहा था उसको बताने जा रहा हूं। ये सब तो केवल बैकग्राउंड में था जो मुझे बताना जरूरी था। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीजें जिस चीज के लिए आज मैं एक्साइटेड हूं कि मुझे ये चीजें सिखानी है, और वो है WE थ्योरम। मैं किस थ्योरम की बात कर रहा हूं, WE थ्योरम। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको हम पूरा लिखेंगे WE थ्योरम। WE थ्योरम, इसको WE मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये जो थ्योरम आपको बता रहा हूं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है, और 90% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट जब मैं इसको पढ़ रहा था, मतलब मैं जब 11th क्लास में था, तो मुझे भी इसने झटका दे दिया था। और जब मेरे अगल बगल के विद्यार्थी लोग इसको सोल्व करते थे, कोई भी सवाल को देखकर लगाते थे कि ये WE थ्योरम है यहाँ पे, तो वहां पर मैं कहता था यार ऐसा क्या लगा रहा है ये। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। कमेंट में लिखा अक्षय राजधानी सर आप हमारे वन शॉट वाले नहीं डालेंगे वीडियो। वन शॉट वाले वीडियो डालने का क्या मतलब बनता है, हम वन शॉट में कैसे पढ़ा सकते हैं आप मुझे बताइए। वो पूरा कोर्स है, या तो आप मेरा कोर्स लेके पढ़िए, या तो यूट्यूब पर 2-3 पार्ट में दिया वो है। अब अगर सिलेबस इतना है तो उसको मैं इतना में कैसे कर दूं। आधा अधूरा नॉलेज जो होता नीम हकीम खतरे जान, ये कोई आर्ट्स थोड़ी ना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। मैं वन शॉट दे दूंगा तो उसमें थ्योरी थोड़ी लिख के आना, जब तक कि मैं आपको न्यूमेरिकली नहीं समझाऊंगा, जब तक कि मैं आपको थोरो नहीं करवाऊंगा, प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, तो ऐसा वन शॉट वीडियो किस काम का है आपका, बताइए आप ही। कोई मीनिंग थोड़ी रह जाता है उसका। तो WE थ्योरम सिंपल कहता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कहता है कि देखिए अगर आपको डायरेक्ट निकालना है ना वर्क डन, अगर आपको डायरेक्ट वर्क निकालना है तो आपको पता है क्या निकालना है। यहां पर ये किसके इक्वल होता है, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जब आप फिजिक्स में चेंज की बात करते हैं ना, तो चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर फाइनल और इनिशियल की बात करते हैं आप, तो ऐसा है कि जैसे सुबह में मान के चलिए आपके पास 10 रुपया था, शाम होते होते आपका 100 रुपया हो गया है नहीं, तो आपका कितना चेंज हुआ। ये डिट्टो एग्जाम्पल है मेरे टीचर का, जो मुझे पढ़ाए थे ना, IIT JEE की तैयारी करता था, तो जितना उन्होंने बताया था सेम एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सुबह 10 रुपया था, शाम में 100 रुपया हो गया। मैं सोचता था अच्छा ये 90 रुपया आया कहाँ से। वो बोलते थे ये मत सोचो 90 रुपया कहाँ से आया है, ये बताओ चेंज कितना है। तो बोला सर 90 रुपया का चेंज होगा, तो वही आपका चेंज हो गया 90। इतनी भीड़ होती थी ना कि आज तक मैंने अपने टीचर से बात नहीं किया। 1000 बच्चे एक बार में बैठते थे, बात ही नहीं कभी हुई। लास्ट में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उनको पर्सनल मैसेज किया था कि सर बड़ी कृपा है आपकी कि आपसे मैंने फिजिक्स सीखा, और आपके जितने रजिस्टर हैं, जितने आपने नोट्स मुझे मतलब इस तरह से किया, और मेरा इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट आपने डेवलप किया, क्योंकि बहुत हंसाते थे वो, बहुत बढ़िया से पढ़ाते थे। तो मुझे एक आइडियलिटी मिली कि इस तरह से पढ़ाना, ऐसे करना है, मैंने उनको भेजा था। हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे कि मान के चलिए कि अगर सुबह 100 रुपया था और शाम में 90 रुपया हो गया, तो अब यहां जो चेंज होगा ना वो 100 माइनस 90 नहीं होगा, बल्कि 90 माइनस 100 होगा।
और ये जो -10 आंसर आ रहा है ना, वो माइनस आपको बता रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और वहां पर जो सुबह आपका 10 रुपया था और शाम में आपका 100 रुपया हो गया था, तो उसको जो आपने 100 में 10 माइनस करके जो आपका आंसर +90 आया था ना, वो ये बता रहा है कि आपका 90 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अरे हमारे सर तो हमसे भी ज्यादा हंसाते थे, इतना हंसाते थे, ऐसा लगता कपिल शर्मा का शो फेल है। हम लोग हंसते, हम लोग फिजिक्स की क्लास का वेट करते थे। बहुत बढ़िया, मुझे लगा कि हाँ ऐसे टीचर होना चाहिए। तो यहां पर हो गया W = डेल्टा KE। अगर इसको और इलेबोरेट करेंगे, इसको अगर आप करेंगे तो W = हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सवाल यहां कैसे पूछेगा मैं आपको वो बता देता हूं। जनरली स्टूडेंट के माइंड में ना एक कॉन्सेप्ट एकदम घर कर जाता है, बैठ जाता है, जो कि सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें वर्क निकालना है, सबके लिए है, अक्टूबर अप्रैल सबके लिए, पढ़ाई तो सेम है ना। अगर आप अप्रैल वाले हैं तब भी आपके लिए यूजफुल है, अक्टूबर वाले हैं तो सोने पर सुहागा है, और क्या चाहिए। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि जब आप यहां पर बात करते हैं, किसकी, वर्क की बात करते हैं, और यहां पर जो है फाइनल इनिशियल की बात करते हैं, तो एक माइंडसेट हमारा ये बन जाता है कि वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ना वर्क का एक अलग फॉर्मूला माइंड में सेट है कि देखिए जी, अगर आपको वर्क निकालना है ना, अगर आपको वर्क निकालना है तो आपको ना फोर्स चाहिए और इनटू क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ये दिमाग में सेट कर जाता है। और जब इस तरह के सवाल आपके सामने आता है ना, तो इस तरह के सवाल सामने आने के बाद होता क्या है कि आप जो है एकदम फिट कर जाते हैं कि F दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, यूं वर्क निकाल देंगे। दिमाग में सेट है, जहां F दिखा वर्क निकालना है, F दिखा डिस्प्ले वर्क निकालना है, माइंड में सेट है। लेकिन अगर सवाल इससे हट जाता है, सवाल जो है इससे हट जाता है, और हट कर जो है ना फोर्स देता है ना डिस्प्लेसमेंट देता है, और वह आपको दे देता है क्या, वो आपको दे देता है वेलोसिटी, मास। आप कहते हैं क्या हो गया, अगर आप वर्क बताइए, बोल रहा है ये क्या हो गया। अरे वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और तुम हमको मास दे रहे हो, वेलोसिटी दे रहे हो, और कह रहे हो कि वर्क निकालिए। ये कैसे निकलेगा वर्क, क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। ठीक है। कौन गुड इवनिंग लिख रहा है, FFA2 गेमिंग, गुड इवनिंग। अभी गुड इवनिंग का टाइम है। हो सकता है आप कोई और कंट्री से होंगे, मे पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, हो सकता है कोई और कंट्री से हो, कोई मजा। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया, रसिया और बाकी और सारे वर्ल्ड के अलग अलग देशों से स्टूडेंट होते हैं, तो हो सकता है उनके यहाँ कोई समय ऐसा हो जो अलग अलग हो भाई। इंडिया के है तब तो मजाक कर रहा है गुड इवनिंग बोल के। तो मैं ये बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। देखिए, ये मान के चलिए आप हैं, ये आप हैं, और यहां भी आप ही हैं, कोई और थोड़ी ना है। यहां से चलकर आप यहां तक आए हैं, ठीक है। तो यहां मान के चलिए, मान लीजिए आपका मास जो है 50 kg है। एक बार मैंने ऐसे वीडियो में बोला था, मान लीजिए आपका मास 50 kg है, तो लड़के ने कमेंट किया था, सर आपको कैसे पता चला मैं 50 kg का हूं। मैं उसको क्या जवाब देता कि वो कैसे 50 kg का है। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कि आप 50 kg के हैं, वो सच में 50 kg का होगा भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये 50 kg के हैं, और यहां पर जो है आप चल रहे हैं u = 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ क्या चल रहे हैं, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और पीछे जो है आपको एक ऐसा आदमी दिख गया जिससे आपने जो है 6 महीने पहले कर्ज लिया था, और आपको लगता है कि वो मिल जाएगा तो पैसे के लिए टोक देगा, तो आप लपकना शुरू कर देते हैं, ऐसे करके जानबूझ के ऐसे से चलना शुरू कर देते हैं। तो आपने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। मैं पहले कुत्ते के एग्जाम्पल लेता था, तो बच्चों ने कहना शुरू किया, सर कहीं कुत्ते ने आपको पीछे पड़े थे क्या। बार बार आप कुत्ते के एग्जाम्पल लेते हो कि पीछे पागल कुत्ता पड़ गया, पीछे पागल कुत्ता पड़ गया।
तो मैं कुत्ते के एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, अब मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं बिल्कुल सभी लोग वीडियो देख सकते हैं मेरा, जो जेईई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, सभी देख सकते हैं। मेरा 60% कंटेंट तो वही होता है। तो ये मान के चलिए अपना बढ़ा दिया और इसको आपने कर दिया 4 मीटर पर सेकंड, डबल कर दिया कि जल्दी जल्दी निकाल लो भाई। गलती से उसका दिख गया तो मजबूरी में उससे बातचीत करनी पड़ जाएगी और वो फिर पूछ देगा पैसे के बारे में, पैसा कब दोगे। वहां बोले कैसा पैसा, बोले कैसा पैसा क्या होता है, 6 महीने पहले लिए थे तुम, है ना। तो ये अपना काम हो गया यहाँ पर, इस तरीके से पूरा सिस्टम सेट है, माँ से मालूम एवरीथिंग है। अब देखिए दूर दूर तक यहाँ पर नहीं लग रहा है वर्क का कोई मतलब, कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा है। वर्क के लिए तो ऐसा सवाल चाहिए जिसमें कि फोर्स होना चाहिए, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर लग रहा होगा ठीक है इसमें ज्यादा ज्यादा क्या पूछेगा, नॉर्मल चीजें पूछेगा, लेकिन आपका दिमाग घुमा देगा जब ये बोल देगा कि बताइए यहाँ पर वर्क कितना हो रहा है। अब दिमाग आपका घूम जाएगा, बोले वर्क कितना हो रहा है। आप बाल ऐसे पकड़े खींचना शुरू करेंगे, पर कमजोर बाल वाले ऐसा ना करें, जिनका बाल कमजोर है वो ना खींचे टूट जाएगा जीरो नहीं होगा, ना 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 जीरो नहीं होगा। यही तो है। जो लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कमेंट में डाल रहे हैं, मैं नंबर लिख देता हूँ 9643480201 और हमारा ऐप डाउनलोड कर लो भाई, GCC NIS क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पर से, यहीं पर सब मिल जाएगा। आप लोग का स्पेशल थैंक्स कि आपने हमारे ऐप को 5 स्टार बना दिया। जनरली ऐप जब लॉन्च होता है तो उसको 3 स्टार 4 स्टार से गुजरना पड़ता है ना, और आपने हमारे ऐप को जो है सीधा 5 स्टार बना दिया। इतना अच्छा अच्छा रिव्यू दिया, इतना अच्छा अच्छा कमेंट उसमें दिया है, जिसने नहीं किया करके जा सकते हैं, मजा आ गया है। तो यहाँ पर वर्क निकालें तो कैसे वर्क निकालेंगे, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, WU थ्योरम अप्लाई करेंगे और WE थ्योरम से निकालेंगे। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए क्या चाहिए होता है जी, तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे आते हैं तो वर्क इज इक्वल टू होता है, यहां लिख देता हूं पहले, अकॉर्डिंग टू WE थ्योरम, अकॉर्डिंग टू WE थ्योरम, अगर आप WE थ्योरम की बात करते हैं सो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो 5 स्टार तो ज्यादा है ही नहीं, कहां 7 स्टार बनाओगे। W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हाट, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। चूंकि क्या है ना, जब v से रिलेट करेंगे यहां पर हम लोग तो वो हमारा बन जाएगा आपका क्या फाइनल, और u से रिलेट करेंगे तो इनिशियल। अब यहां पर देखिए हम लोग कुछ कॉमन लेंगे, जैसे कि 1/2 1/2 दोनों में है, ये थोड़े से आपके कैलकुलेशन को इजी कर देता है, आसान कर देता है, राइट। और यहाँ पर देखिए मास भी दोनों में कॉमन है, तो भाई दो जगह इतना सोल्व करने से अच्छा है कि एक जगह ही आप ले लो और एक जगह लेके अपना काम कर लो। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 आपने ले लिया, m भी आपने ले लिया, ठीक है, दोनों ही ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पर कर दीजिए v² माइनस u²। क्या कर देंगे, v² माइनस u²। अब वे खाली वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। v² क्या हो गया, 4 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 m, ये हो गया 16 और ये हो गया 4, है ना। तो ये हो गया, मास तो डाला ही नहीं 50 kg, ये लोग मिस्टेक हो गया, मान लीजिए आप 50 kg के हैं, ये तो भूल ही गए। तो 1/2 इंटू 50 इंटू 16 में 4 गया तो इतना बचा 12, इसको 6 से कट हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 300 जूल आ गया, एंड 300 जूल आंसर। तो एक्चुअली में अगर इसको हम फील करेंगे कि हमारे पास जो है W कितना आया है, तो हमारा जो वर्क आया वो 300 जूल आया। तो 300 जूल आने का मतलब समझ रहे हैं, देखिए ये क्या W थ्योरम का एक्चुअली मीनिंग क्या है, जब आप मोशन में होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वही तो वर्क कहलाएगा। यानी कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, कोई बोलेगा सर हमारे अकाउंट में काश 1 लाख रुपए होता,
मैंने कहा मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, जैसे कि कुछ साल पहले जो है मैं अपने दोस्त के साथ गया था अपना होम ब्रांच में, तो दोनों पासबुक लेके, बचपन की आदत थी साथ में चले जाते थे दोनों पासबुक लेके। अब भाई उसका मेडिकल स्टोर है, अच्छा पैसा कमाता है वो, तो उसके साथ उसका एक भाई फुफेरा भाई भी था। तो हम उसने कहा कि पैसे नहीं निकल रहे, तो मैंने कहा कितना अकाउंट में जो नहीं निकल रहा है, तो वो मुझे देख रहा है ऐसा कर रहा है। मैंने कहा है कितना अकाउंट में जो हो रहा है, कह रहा है ऐसा कर रहा है। तो उसका फुफेरा भाई बोल रहा है भैया मत पूछिए, ये नहीं बता पाएंगे, लग रहा है कोई मोटा रकम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है रहने दो फिर, मत बताओ। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप मोशन में होते हैं, आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो उसी 1 लाख रुपए में से खर्च करेंगे, वही तो शॉपिंग कहलाएगा। शॉपिंग क्या मतलब है, शॉपिंग तो वही कहलाएगा, शॉपिंग का मतलब यही है। तो उसी में से वर्क होता जाएगा। तो देखिए एनर्जी का वही रूप है। काइनेटिक एनर्जी में गए हम लोग, काइनेटिक एनर्जी में जाने के बाद वही काइनेटिक एनर्जी जो मतलब लॉस हो रहा है वही हमारा वर्क कहलाएगा, सीधी सी बात है यहाँ पे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब आप लोग यहाँ तक बताएंगे कि आप लोग इतना समझ में आ गया है या इसमें कोई डाउट है। मैं एक सवाल, अभी टाइम है, एक आध सवाल और देख लेता हूं आपके लिए। समझ में आ गया, बढ़िया, ठीक है। अब चलिए कुछ सवाल जो है, एक आध सवाल हम लोग कर लेते हैं। डब्ल्यू थ्योरम, एक मिनट का टाइम दीजिए बस मुझे, मैं अभी इसमें निकाल लेता हूं मैं। मेरा वर्कशीट होता है जब मैं क्लासेस देता हूँ, लाइव क्लासेस में मैंने वर्कशीट बना रखा है, तो उसका मैं एक बार वर्कशीट चेक कर लेता हूँ, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, या मैं अपने लाइव बैच में चला जाता हूँ वहां पर देख लेता हूँ। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं, तभी तो इतना बढ़िया बढ़िया नंबर आता है सबका। ये तो आप मेरा छोटा सा रूप केवल देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर केवल चीज़ आपकी करवाई है। कहाँ चला गया, ये लॉज ऑफ मोशन हो गया खत्म, यहाँ से स्टार्ट है। कोई भी सवाल हो, टर्मिनल हो, कोई भी हो चलेगा, पर मुझे एक सवाल करवाना है बस इसके ऊपर। मैं एक सवाल कहीं से भी निकाल लेता हूँ। अब इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह का रह गया है, कोलिजन का रह गया, ये सब आप पढ़ेंगे जब मैंने पूरा दे रखा है तो आपको समझ में आएगा। एक सवाल बहुत बढ़िया है, पावर से रिलेटेड है, बढ़िया सवाल मिला है, बाकी चैप्टर का नहीं डाल सकते, बात समझिए, वो हो जाएगा खिचड़ी, और फिर पेड और फ्री में फर्क नहीं रह जाएगा। बात आप समझिए, यहाँ पर पेड और फ्री में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आज जो भी बात है बिल्कुल फ्रीक्वेंटली बोल रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। जब मैंने पढ़ाना, कुछ लोगों को इस चीज को लेकर लगेगा कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं आपको एक ट्रायल के लिए बता रहा हूँ मैंने क्या किया था, आपको ट्रायल के लिए बता रहा हूँ। पूरा सिलेबस करवाया था, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका सिलेबस कराया था, और उस समय बिल्कुल समझिए कि मैं खाली था, कोई इनकम पे नहीं था, और मुझे 2,000 रुपए की जरूरत थी, 2,000 रुपए की जरूरत थी। मैंने एक वीडियो डाला था कि मैं आप सबके लिए फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, आपसे जितना हो सके, ये मेरा पेटीएम का नंबर, गूगल पे पेटीएम नंबर है, आप इसको इसमें डाल देना, मतलब इसमें आपको कर देना, ठीक है। आपको 2 रुपया हो 2 रुपया करना, मैंने ट्रायल के लिए किया था। एक बच्चे ने कहा कि सर हम अब देंगे, लेकिन 1 महीने बाद उसने 2 रुपया लगाया था, बाकी किसी ने 1 रुपया नहीं आया था। तो बताइए, इतना स्टूडियो सेटअप है, इतना ऐप है, सब कुछ है, और हर चीज का एम्प्लॉइज होते हैं, उसको काम करना होता है। तो अगर मैं उस चीज का बिल्कुल, अगर मैं सब फ्री करूंगा, तो फिर कैसे चीजें मेंटेन हो पाएगा, ये भी सच्चाई है, इसको भी समझिए। हाँ, फीस मैंने कम रखा है, जहां 10,000 खर्च होगा वह 1,000 रुपये में हो जाएगा, वो अभी भी मैंने कम रखा है। पर कुछ चीजें जो होती है स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है।
तब भी मैं हताश नहीं हुआ था उस समय, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया। तो फिर हमने जो है एक सिस्टम बनाया कि चलो अब फैसिलिटी जब देना ही है, सामने वाले से जब पैसा हम लेंगे तो क्यों ना उसको हम अच्छा सर्विस देंगे। भाई आप पैसा खर्च कर रहे हो, मैं अच्छा सर्विस दूंगा, उसमें बढ़िया फैसिलिटी दूंगा। हमने ऐप लॉन्च कर दिया, डिजिटल सब कुछ दे दिया, जो पैसा खर्च करेगा उसको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ अ 1200 kg कार is 90 किलोमीटर पर आवर। ऑन अ हाईवे। ठीक है, YouTube से मेरी कोई रेवेन्यू नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मैं YouTube से पैसा कमा रहा हूं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, मेरी कोई रेवेन्यू नहीं है। आप मेरा व्यूज चेक कर लीजिए मेरे वीडियोज का, और इतने व्यूज में कितना पैसा बनता है वो भी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, जितना YouTube का रेवेन्यू महीने का, उससे ज्यादा तो मेरा बिजली बिल आता है, उससे ज्यादा बिजली बिल आता है। इतना सिस्टम कहां से मेंटेन होगा। यूट्यूब का कोई रेवेन्यू, कोई कॉमेडी वीडियो थोड़ी मैं बना रहा हूँ, या कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो थोड़ी बना रहा हूँ मैं कि मेरे व्यूज बहुत लाखों में जा रहा है। ये तो लिमिटेड है ना ये NIS का, मुझे इसी के अंदर काम करना है, तो इसलिए वो कम जाता है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा द स्पीड ऑफ ए 1200 kg कार इज 90 किलोमीटर पर आवर ऑन ए हाईवे। द ड्राइवर अप्लाइज, देखिए उसमें ड्राइवर बैठा है और उसने लगाया ब्रेक, ब्रेक्स टू स्टॉप। ये सवाल बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2020 या 2020 में नहीं, 21 या 22 में इस पे सवाल पूछा था। टू स्टॉप द कार, द कार कम्स टू रेस्ट। कोशिश कीजिए सवाल को लिख लीजिए जरा, ठीक है, सवाल को लिखिए। क्यों गेमिंग करे भाई, आप पढ़ाई पे ध्यान दो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं। क्या करना नहीं करना मैं डिसाइड करूंगा ना। द कार कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड। मुझे बाइक चलानी नहीं आती है, मैं बाइक चलाऊंगा तो एक्सीडेंट ही तो होगा। कैलकुलेट द एवरेज पावर ऑफ द ब्रेक, कैलकुलेट द एवरेज पावर ऑफ द ब्रेक्स। सभी लोग यहां ध्यान देंगे क्योंकि लास्ट सवाल है और बहुत कुछ इसमें हम सीखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आखिरी का सवाल आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल है, इसमें बहुत कुछ सिखा देगा। इसमें पावर का भी इस्तेमाल होगा, इसमें वर्क का भी इस्तेमाल होगा, और एकदम से इस सवाल करने के बाद आप थोड़ा सा ठहरिएगा, फिर रुकिएगा ऐसे करके, फिर सोचिएगा अच्छा तो इसमें पावर भी इस्तेमाल हो गया, इसमें वर्क भी इस्तेमाल हो गया, और मजे की बात है इसमें W थ्योरम भी इस्तेमाल हो गया। बात समझिए यहां पर, ठीक है, दोनों इस्तेमाल हो जाएगा यहां पे। देखिए सवाल तभी तो मैंने दिया है, कई लोगों को लग रहा होगा ये पावर का सवाल है, कई लोग कहेंगे खाली इसमें वर्क है। मैं कह रहा हूं इसमें पूरा मिक्स है, पावर भी है, वर्क भी है, और W थ्योरम भी है, और सवाल भी आपका स्टैंडर्ड लेवल का है। तो सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ ए 1200 kg कार इज 90 किलोमीटर पर आवर ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पर 90 की स्पीड से जो है, 90 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है वो। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप द कार। अब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई यहां पे। सो द क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, द कार कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड। उसको रेस्ट में आने के लिए 3 सेकेंड का समय उसको लग रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज पावर ऑफ द ब्रेक। तो यहां पर जो बात किया जा रहा है, एवरेज पावर का बात किया जा रहा है, फॉर्मूला आपका वही लगेगा। कौन सा? P इज इक्वल टू W बाई T, वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि टाइम यहां पर दे रखा है।
पर कैसे सर, कैसे लगेगा? पता, जब आप सवाल को सोल्व करते हैं ना, तो वहां पर जो है आपका जो रिटन स्टेटमेंट होता है वो भी मैटर करता है, क्योंकि वहां भी कई बार एक आध नंबर काट लेता है, आधा नंबर काट लेता है। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे पहले हम चीजों को लिख लेते हैं, जैसे कि मास कितना दे रखा है, तो मास एम दे रखा है, भाई गाड़ी है तो 1200 केजी ही रहेगा। आप क्या सोच रहे हैं 50 केजी 60 केजी में काम हो जाएगा क्या? 50-60 केजी कोई छोटी सा खिलौना वाला गाड़ी थोड़ी ना है ये, उतना तो आदमी का वजन होता है, उसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, तो 1200 केजी हो गया। अब ये मत सोचना सर 1200 केजी है तो क्या इसने ड्राइवर के वेट को, मास को ऐड किया या नहीं किया है? अब तो भाई ड्राइवर से पूछना पड़ेगा और तुम्हारी गाड़ी का वेट करवाना पड़ेगा। तो एम हो गया 1200 केजी। कुछ लोग आंसर्स निकाल भी लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहां पर जो हो गया, आपको समझना पड़ेगा यहां पर कि हमारा इनिशियल पावर क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है और हमारा फाइनल स्पीड क्या है। देखिए यहां पर मैंने पहले ही आपको सचेत किया था और वो मैंने बताया था, बस 4-5 मिनट मेरे पास है। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि आपको यूनिट में दिमाग घुमाने की कोशिश करेगा, यूनिट में आपको इधर उधर करने की कोशिश करेगा। जैसे यहां पर देखिए मास तो ठीक है केजी में, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज क्लियर, बट जब आप यहां पर आते हैं तो यहां पर क्या दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। सो 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। हेलो, मुझे क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड में, और यहां पर क्या दे रखा है 90 किलोमीटर। हाँ लीजिए स्क्रीनशॉट में साइड हो जाता हूं। हमें क्या दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, है ना, कितना 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है यहां पे। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे मीटर पर सेकंड में, सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई सिस्टम खराब नहीं करना है। देखिए सिंपल लिखेंगे 90 और 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देना इस बात का। 5/18 से कैसे आया 5/18, तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ऊपर 1000 लिखिए, नीचे 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5/18 ही आएगा। नाउ यहां पर आप काटेंगे तो ये हो गया 18×5 = 90, यानी कि ये आपको मिल गया 25 मीटर पर सेकेंड। आपका जो फाइनल वेलोसिटी है, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी है 0, डायरेक्टली 0 मीटर पर सेकंड कर देता हूं मैं। सो ये और रिक्वायरमेंट जो चीजें हमें मिल गई यहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, अगर आपको पावर निकालना है तो बेसिकली आपको निकालना होगा वर्क, या तो वर्क आप पहले निकाल लो देन आफ्टर पावर निकालो, मर्जी है आपकी। तो एक काम करते हैं हम लोग पहले वर्क निकाल लेते हैं। तो अगर हम वर्क पहले निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू थ्योरम, ढंग से लिखना, इससे क्या होगा बढ़िया नंबर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू थ्योरम, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई, मीन्स व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है नहीं, तो चेंज इन काइनेटिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये हाफ हो गया, ये m हो गया, और ये हो गया v² माइनस u²। तो यहां पर आप डाल दो v, तो आपका 0 है जी, क्योंकि आपने अभी देखा 0 मीटर पर सेकंड आप कर रहे हो, ये तो 0 है। तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करो, यहां पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो W इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास हो गया 1200 kg। अब W जूल में ही आएगा, kg हटा दो, अभी डायरेक्ट 1200 लिखो, मल्टीप्लाई v² माइनस u², 0 का स्क्वायर माइनस कितना गया 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर यहां पर जाएगा। अगर मैं सही हूं, सारा डाटा मेरा सही है, 3 सेकेंड 90 का एवरीथिंग क्लियर अगर है तो हम इस तरह से लेंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी, इसको समझिएगा, कि आपको लगेगा सर ये तो माइनस में आ जाएगा, है ना, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि जब आप इसको कट करोगे तो ये 600 में कट हो गया, 600
और वो ऊपर इधर जो हम लोग लेंगे वो आ जाएगा माइनस में 625। मतलब आप कैलकुलेशन कर लेना, ये आपको जूल में आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ जो आपने कैलकुलेशन सेट किया है, आपने जो यहाँ कैलकुलेशन लिया है, बेसिकली इस बात को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि आपको एक कंफ्यूजन दे सकता है यहाँ पे। कंफ्यूजन क्यों दे सकता है यहाँ पे? कंफ्यूजन इसलिए दे सकता है कि यहाँ पर जो है जब आप वर्क निकाल रहे हैं तो वर्क यहाँ साइन माइनस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस में आने का मतलब है कि ये बता रहा है कि इसका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। बेसिकली माइनस का मतलब यही है कि उस चीज को हमने जो है माइनस में लिया। तो जब आप पावर निकालोगे सिंपली, तो ये माइनस हमें नहीं मतलब है, हमें तो पावर ही निकालना है केवल। ठीक है, तो हम सिंपल ऊपर में ये डाटा पुट कर देंगे जो डाटा हमें दिया गया है, और नीचे में अपना टाइम दे देंगे जो 3 सेकंड का था। इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे 200, अब इसको कितना हो गया, ये हो गया आपका 1250, और उसमें 2 जीरो लगा दीजिए। तो इसको सेट करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये आ गया वाट में। अगर आप इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो यहीं पर हो जाता, फिर तो 10 की पावर 3 था, 125 किलो वाट, यहीं पर हो जाता। वेरी गुड, जिनका भी ये बहुत बढ़िया गया है। ऐसे ही सवाल सॉल्व करते चलिए, और अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है हमने इसको पूरा का पूरा डाटा सेट किया है। हमारा टाइम भी यहाँ पर एग्जैक्टली 12 बज गया, क्या बात है। मतलब 12 बजे तक का टारगेट था और वो टारगेट हमने अचीव कर लिया है। आज मैं बढ़िया से जो है भरदम खाना वाना खा के आराम से, आज लगेगा कि कोई काम मैंने किया है। अब तो आदत सी हो गई आपके साथ लाइव आने की, एक दिनचर्या सा बन गया है। और जब लाइव, मतलब कल संडे था, अब लाइव हमने लिया नहीं था, तो कल ऐसा लग रहा था कुछ अधूरा अधूरा सा। तो आपसे आखिरी के 2 मिनट हम बात करेंगे। आज हमने वर्क एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा है, कैसा आपका रहेगा इस चीज को लेकर, कैसा लगा, क्या कुछ आज सीखने को मिला, और थोड़ा सा और क्लियरेंस आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आप सभी का इतना सपोर्ट और प्यार मिलता है कि लगता है भूखे पेट में भी एनर्जी आ जाती है और पेट भर गया है। जिनका भी प्रैक्टिकल है डरे नहीं, जाएं सेंटर पे, सब हो जाएगा। रामकरण कनौजिया, थैंक यू सो मच सर। अरे रामकरण कनौजिया नाम की एक था, जिन्होंने रिव्यू दिया था, जो रिव्यू देते मैं पढ़ता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो। अरिदम नायक, थैंक यू सर। पूजा कश्यप, सभी का जो मोस्ट वेलकम है। बस मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और जिस तरीके से आप लाइव में चीजें सीखते हैं, कोशिश कीजिए घर पर भी कुछ सवाल सोल्व करने के लिए। ठीक है, निधि जोशी, थैंक यू सर, सबने लिखा है, बहुत बढ़िया। घर पे सवाल को थोड़ा सा सोल्व कीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम टीचर जब सोल्व कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, तो भाई वाह भाई वाह भाई वाह 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 वाह, मजा आ गया। लेकिन असलियत तब सामने आती है जब हम सोल्व करने के लिए जाते हैं, जब हम उसको सोल्व करते हैं तो जाके होगा। हमारा पूरा लेक्चर आपको मिलेगा। आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिए, ऐप पे जाइए, डिटेल लीजिए, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम हैं यहाँ किस लिए, गरीब, मेरा मानना है गरीब से गरीब विद्यार्थी भी हमारा कोर्स अफोर्ड कर सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, गरीब से गरीब विद्यार्थी भी, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट का अगर मैं 999 ले रहा हूँ और वो अगर लगभग 8 से 10 हजार का कोर्स है, तो इससे कम और इतना सस्ता नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर बिल्कुल ही हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर मैं कहता हूं कि देखिए थोड़ा सा, मतलब आपने प्रयास किया, एडमिशन करवाया, वहां पैसे खर्च किए, और आपने किया, आप कॉलेज में जाएंगे, तो थोड़ा सा हमारा भी कोऑपरेट कर दीजिए, थोड़ा सा और हिम्मत कीजिए। लास्ट समय की बात है, हम आपका पूरा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास पूरा कोर्स नहीं होगा तब तक चीजें हम आपकी मदद कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। प्रैक्टिकल एग्जाम वाले चिंता बिल्कुल ना करें, अगेन बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल वालों को मैं यही बोलूंगा, फाइल वाइल रेडी रखिए, सेंटर पे जाइए, वहां पर वाइवा वगैरह से मत डरिए, क्योंकि ये मेरा चौथा बैच है, मैं पिछले इतने सालों से काम कर रहा हूं, और कभी कोई प्रैक्टिकल में शिकायत नहीं सुना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर जो है विद्यार्थियों को कोई परेशानी हुई हो या इस तरह से करे गए यहाँ पर। ठीक है, नालायक से नालायक विद्यार्थी का भी प्रैक्टिकल में बढ़िया नंबर आ जाता है। और बाकी आप सेंटर पे जाओगे तो वहां की आपकी एक्टिविटी आपको खुद ही पता चल जाएगी कि एक्चुअली वहां का माहौल है कैसा। ठीक है, बाकी
ठीक है, आप सभी बहुत अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकल लेकर, मैंने प्रैक्टिकल का बता ही दिया है। समय हमारा हो गया है और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।